क्या आपने कभी सोचा है कोई सही निर्णय कैसे लेता है और कोई गलत रास्ता क्यों चुनता है? श्रीमद् भगवद गीता इस रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाती है, बुद्धि के प्रकार के माध्यम से। तो आइए जानते हैं गीता के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को क्या सलाह देते हैं। 1. सात्विक बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि। गीता अध्याय 18 श्लोक 30 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धि धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय, इन सब में स्पष्ट अंतर जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि की विशेषताएं हैं सत्य, नीति और विवेक पर आधारित, दीर्घकालिक सोच, आत्मकल्याण की ओर उन्मुख। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर जो सेवा को धन से ऊपर रखता है, विद्यार्थी जो मन से पढ़ता है दिखावे से नहीं, माता पिता जो बच्चों को सही मूल्य सिखाते हैं। श्री कृष्ण की सलाह, हे अर्जुन, ऐसी बुद्धि ही मोक्ष की ओर ले जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए मन को शांत करो, इंद्रियों को संयमित करो और धर्म के अनुसार कर्म करो। 2. राजसिक बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि। अध्याय 18 श्लोक 31 में कहा गया है, जो बुद्धि धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती, कर्तव्य और अकर्तव्य में उलझी रहती है, वह राजसिक बुद्धि है। इसकी विशेषताएं हैं लोभ व स्वार्थ से प्रेरित, दिखावे में फंसी हुई, निर्णय अनिश्चित दिशा में। उदाहरण, व्यापारी जो मुनाफे के लिए झूठ बोलता है, युवा जो दूसरों को देखकर बार बार लक्ष्य बदलता है, अधिकारी जो दबाव में आकर गलत निर्णय लेता है। श्री कृष्ण की सलाह, हे पार्थ, राजसिक बुद्धि तुम्हें भ्रमित करती है। इसे शांत करने के लिए अभ्यास, वैराग्य और गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करो। 3. तामसिक बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। अध्याय 18 श्लोक 32 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अधर्म को ही धर्म मानती है और हर बात को उल्टा समझती है, वह तामसिक बुद्धि है। इसकी विशेषताएं हैं अंधकारपूर्ण सोच, अहंकार, आलस्य और अज्ञान का प्रभाव, गलत को ही सही मानना। उदाहरण, आतंकवादी जो अपने कर्म को न्याय समझता है, व्यक्ति जो नशा को आनंद मानता है, कोई जो बदले को धर्म समझ लेता है। श्री कृष्ण की चेतावनी, हे अर्जुन, तामसिक बुद्धि से मनुष्य पतन की ओर जाता है। इससे बचने के लिए सत्संग, ध्यान और स्वाध्याय आवश्यक है। भगवद गीता केवल ज्ञान नहीं, विवेक सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सात्विक बुद्धि से युक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। तो आइए हर दिन यह प्रयास करें कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, ज्ञान, सेवा और भक्ति के द्वारा। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो गीता टॉक्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।